1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1 टीस्पून और नमक चाहिए टू टेस्ट। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। जायफल जावित्री तकरीबन एक चुटकी आप ले लें और बादियान का फूल एक मिल जाए तो ठीक है। एक बड़ी लौंग चाहिए, एक बड़ी इलायची चाहिए और लौंगे तकरीबन 5-6। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, काला ज़ीरा तकरीबन 1/4 टीस्पून, दही चाहिए 1 कप और केवड़ा एसेंस कुछ कतरे। इसको हम कुकिंग बंद करने के बाद फिर डालेंगे कौरमे में। सबसे पहले आप एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइसेस में काट लें और ऑयल में, वैसे तो कौरमा अगर आप घी में पकाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब प्याज को आप ब्राउन करके ऑयल से निकाल लें और एक प्लेट में डालकर उसको ड्राई होने दें ताकि आप इसको बाद में हाथों की मदद से क्रश कर सकें। फिर इसी ऑयल में आप 1 किलो गोश्त डालकर उसको फ्राई कर लें। फ्राई करते हुए गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा और ऑयल अलहदा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, तेज़ पत्ता और साबुत गरम मसाला, इसमें 4 से 6 अदद हरी इलायची भी है, डालकर आप गोश्त के साथ फ्राई करें। गोश्त के साथ गरम मसाला साबुत फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट आती है। इसके बाद आप इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर और थोड़ी सी जो प्याज ली थी उसका पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि इसमें गोश्त भुन जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए तमाम मसालों का। इसके बाद आप इसमें हल्दी, सूरख मिर्च, नमक और गरम मसाला पाउडर डालें। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करें अच्छे तरीके से। फिर आप इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालें और बहुत दरमियानी आंच पर प्रेशर कुकर बंद करके गलने के लिए रख दें। आधे घंटे में बेहतरीन गोश्त गल जाएगा। अगर गोश्त ना गले तो आप इसमें मज़ीद कुकिंग कर सकते हैं, थोड़ी मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी डाल लें और अगर इसमें पहले से ही पानी है तो आप इसमें बग़ैर पानी डालें दोबारा से प्रेशर कुकर कवर करके इसे पका लें। जैसे मैंने अभी इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया। ब्राउन की हुई प्याज को आप क्रश कर लें हाथों की मदद से। इसको आपने पीसना नहीं है, बारीक नहीं करना बिल्कुल। अब गोश्त हमारा गल चुका है, इसमें इसको आप तेज़ आंच पर भून लें, ऑयल अलहदा हो जाए और दही 1 कप आप इसमें डाल लें। क्रश की हुई प्याज डाल लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप ढक्कन ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर पका लें। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी भी बन जाएगी और खुशबूदार सालन भी तैयार हो जाएगा कौरमे का। कुछ लोग इसमें पिसी हुई खसखस भूनकर, बादाम पीसकर और काजू भी पीसकर डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें। 15 मिनट कुकिंग के बाद डिश आउट करें और अदरक से गार्निशिंग करके सर्व करें। बहुत मज़ेदार देगी कौरमा तैयार है। कौरमे की ख़ास बात यह है कि गोश्त बहुत अच्छा गला होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आप गोश्त को बहुत अच्छा गलाएं। हमारी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर अपडेट होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।